हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया एकदम, सब मतलब बढ़िया चल रहा है ना जीवन में, सबके आनंद आ रहा है कि नहीं? तो आज किसको लेके आए हैं? एक छोटी सी चीज है लेकिन मोटी सी भी है, मतलब काम की भी है। क्या है? oogenesis। oogenesis मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte। किस में? फीमेल्स में, क्योंकि भैया ओवम कहाँ बनते हैं? फीमेल्स में तो बनते हैं। और मेल्स में क्या बनता है? स्पर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ सर, अरे स्पैम पैदा। हाँ, अब सुन, चलो आओ, मजाक नहीं। अब चलो मेन चीज पे आते हैं। मेन चीज कुछ नहीं, oogenesis मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ ओवम, सेकेंडरी oocyte। ओवम, ओवम को हम लोग और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। अच्छा देख लो, आओ चलो देखो क्या होता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है हमारी बॉडी में, मतलब फीमेल्स की बॉडी में। हाँ, हमारी बॉडी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है। वो क्या करती है? स्पर्म को बनवाती है। और फीमेल में क्या बनवा देगी? ओवम। ठीक है, क्या होती है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इसको मैंने डिनोट कर दिया पीजीसी से। अच्छा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। इसमें होगा माइटोसिस। सर ये माइटोसिस क्लास 11 सेल बायोलॉजी वो वाला है? हाँ वही वाला है। माइटोसिस को और क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। हाँ सर समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, तो माइटोसिस। अब माइटोसिस हुआ मतलब ये हमारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी, इसमें क्या हुआ? माइटोसिस। तो हमें दो छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी क्या मिल गई? oogonia मिल गई। ठीक है सर, अब सुन सुन सुन, oogonia मिल गई। अब ये जो oogonia हैं ये प्रेजेंट होती हैं 25th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। नहीं समझे सर हम? ये क्या लिख दिया आपने बवाल? अरे सुनो तो सही। मतलब कि ये फीमेल में, फीमेल्स में होती है oogenesis। तो फीमेल्स में जब वो बेबी बेबी मतलब जो बच्ची है वो वूम में है, इंट्रायूट्राइन लाइफ में है, मतलब यूट्रस में है, तो 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे ये प्रेजेंट होंगी उस बेबी के ओवरी में। अच्छा, मतलब कितनी होंगी? और 4 लाख। अब यही 4 लाख क्या होंगी? प्रोलिफरेट होंगी धीरे धीरे। अभी आगे पढ़ेंगे ना प्रोलिफरेट, जैसे ही वो प्यूबर्टी पे आ जाएगी, हाँ तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। अच्छा समझ, थोड़ा थोड़ा था। हाँ ज्यादा लोड नहीं, आओ ठीक है। अब oogonia प्रेजेंट होती कब? 25th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। अरे एनसीईआरटी ने लिख दिया तो हमने भी थोड़ा बहुत बता दिया, समझे? हाँ। अब दूसरी चीज क्या होगी? अब ग्रोथ। सबसे पहले क्या हुआ? माइटोसिस। माइटोसिस को हम और क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है सर, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब बात आती है ग्रोथ की। ग्रोथ भी जरूरी है। मतलब ग्रोथ कैसी जरूरी है? अभी जो oogonia है, अब इनकी ग्रोथ होगी धीरे धीरे, थोड़ी बहुत बड़ी होंगी ना, तो क्या बनाएंगी? प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। ये प्रेजेंट होती है बर्थ, मतलब जब बेबी गर्ल जो है उसकी बर्थ होगी तो ये प्राइमरी oocyte उसकी बॉडी में प्रेजेंट होंगी। कहाँ प्रेजेंट होंगी? ओवरी में। क्योंकि ओवरी में, ओवरी से क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओवम वहीं से तो निकलता है। हाँ सर निकलता तो है। ठीक है, अब चीज आती है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट मतलब, अरे माइटोसिस हो गया, हाँ अब किसकी बारी है? मियोसिस की। अरे सेल साइकिल पढ़े हो कि नहीं? हाँ वही है। तो देखो इसके बाद क्या करना ना, क्लास 11 की एक बार सेल बायोलॉजी भी पढ़ लेना जाके, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये मेटाफेज प्रोफेज क्या क्या बवाल आएंगे ना अभी। तो अब हमारे पास क्या थी? प्राइमरी oocyte। ठीक है सर, प्राइमरी oocyte थी हमारे पास। ये प्रेजेंट थी कब? बर्थ पे। इसमें हमें क्या कराना है? मियोसिस फर्स्ट। और मियोसिस को हम और क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्यों रिडक्शन क्यों बोलते हैं? इसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं सर। अरे गजब, कमाल कर रहे हो चाचा तुम। हाँ, तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगी। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट होती है ना, ये स्टॉप हो जाती है सबसे बड़ी फेज में। सबसे बड़ी फेज प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है ना हमारी मियोसिस फर्स्ट का। ऐसे मत करो यार। हाँ, तो प्रोफेज फर्स्ट पे क्या हो जाती है? रुक जाती है, स्टैटिक हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। हाँ अरेस्ट। और प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज में? डिप्लोटीन स्टेज में। अच्छा, एक एक सेल का ही क्वेश्चन है कि मैमल्स में, मतलब हम लोगों में, डिप्लोटीन स्टेज जो है वो लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। लेकिन अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करें तो डायाकाइनेसिस होती है। कौन होती है? डायाकाइनेसिस। सर ये क्या होता है सर डायाकाइनेसिस? अरे भैया, प्रोफेज 1 में 5 स्टेज होती थी ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो डिप्लोटीन हम लोगों में लॉन्गेस्ट होती है और डायकाइनेसिस दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, अरे अभी उससे काम नहीं है, बस इतना याद रखना। प्राइमरी oocyte बना था, इसमें मियोसिस फर्स्ट कहाँ अटक जाएगा? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है सर, अटक गया। अब अरे अब इसको चालू भी तो करना पड़ेगा। क्यों? अगर चालू नहीं करेंगे तो क्या होगा? ओवम नहीं बनेगा भैया, तो चालू करना पड़ेगा। तो कैसे चालू करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मियोसिस फर्स्ट वो कहाँ अटक गया? प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में। ये रिसाइकल होता है कब? रिसाइकल होगा प्यूबर्टी पे। अरे साइकिल चलाई है कि नहीं? हाँ, तो रिसाइकल होगा कब? प्यूबर्टी पे। अब एक मुझे बात बताना आप लोग कि फीमेल्स में प्यूबर्टी जल्दी आती है या मेल्स में प्यूबर्टी जल्दी आती है? हमसे कैसे बताएं? पता है ना, मतलब कि फीमेल्स में क्या होता है? प्यूबर्टी जल्दी आती है एज कम्पेयर टू मेल्स। हाँ, तो फीमेल्स में प्यूबर्टी जल्दी आती है। तो प्यूबर्टी पे ये जो साइकिल थी ना मियोसिस फर्स्ट की, वो स्टार्ट हो जाएगी, वापस रिसाइकल हो जाएगी। ठीक है, तो उससे हमें हमारे पास क्या बनेगा? बोल, सेकेंडरी oocyte।
ये हमारे पास क्या थी, प्राइमरी oocyte, ठीक है सर। इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ कहाँ अटका था, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में। मैं चाहता हूँ यही याद करके जाओ आप लोग, परेशान मत हो फिर बाद में, ठीक। और फिर रिसाइकल होगा कब, प्यूबर्टी पे। और फिर इसने क्या बनाया, पोलर बॉडी और ओवम। ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte बाबू, हाँ सेकेंडरी oocyte। अब ये जो पोलर बॉडी बनी है, ये भी बड़ी काम की चीज है एमनियोसेंटेसिस में। क्या बोल रहे हैं सर, अरे कुछ नहीं परेशान नहीं, हाँ। तो ओवम बना, सेकेंडरी oocyte। अब इसमें हमें क्या कराना होगा, मियोसिस 2। अब ये कब होता है मियोसिस 2, थोड़ा सा समझने की चीज है, ठीक है। अब थोड़ा समझना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओवरी, अरे समझना है, ठीक। ये हमारा ऊपर से कौन जा रहा है, फिलोपियन ट्यूब। यहाँ क्या लटके होंगे, फिम्बरी है। थोड़ा सा समझ लो कि ये ओवरी का क्या हुआ, ओवरी में क्या प्रेजेंट होंगे, अंदर ओवम। हाँ, अब इस वाले ओवम का क्या हो गया, नंबर आ गया, नंबर आ गया मतलब अब इसको निकलना है बाहर, ठीक है। तो ओवम बाहर निकला ओवरी से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन बोले तो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। अच्छा, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। अब इसको कौन पकड़ेगा, फिम्ब्रिय। फिम्ब्रिय क्या होते हैं, अरे फेलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता था ना, उसके आगे कौन होता है, फिम्ब्रिय। ये सब डायग्राम बनना है दिमाग में कि नहीं बनना है, अगर नहीं बनना है तो एनसीईआरटी देखना जाके। फिम्ब्रिय, फिम्ब्रिय क्या बोलेगा, आजा, ओवम से क्या बोल रहा होगा, आजा आजा इधर ही आना, इधर ये फेलोपियन ट्यूब में इधर ही आओ, यहाँ पे फिर नीचे से स्पर्म आएगा, समझ लो। तो ओवम को कौन पकड़ेगा, हमारा फिम्ब्रिय, ठीक है। फिम्ब्रिय ने पकड़ लिया। अब इसने इसको कहाँ बैठा दिया, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में, ठीक है। और ये किसका इंतजार कर रही होगी अब बैठी बैठी, स्पर्म का। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी पूरा समझेगा। अब लेकिन ये जो हमारे पास ओवम आया है, इसमें मियोसिस 2 पूरा नहीं हुआ है। अरे सर वहां मियोसिस फर्स्ट अटका दी थी, अब यहाँ मियोसिस 2 अटका रहे हो, यहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, तो मियोसिस 2 कहाँ पे रुकी रहेगी, मेटाफेज में। लिख लेना जी पूरा चार्ट, नहीं मैं मतलब मजाक के लिए नहीं बनाया है, लिख भी लेना। तो जो मियोसिस 2 मतलब ओव्यूलेशन हो गया, हाँ ओव्यूलेशन हो गया, पहुंच भी गया अपनी जगह पे, ठीक है, या फिर धीरे धीरे पहुंच रहा होगा, मैंने पहुंचा दिया। तो मियोसिस 2 कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, मेटाफेज में। मेटाफेज सर हम समझे नहीं, अरे मियोसिस फर्स्ट होता है, हाँ फिर मियोसिस 2 भी होता है, सुने हो कि नहीं, हाँ। तो मियोसिस 2 की मेटाफेज वाली स्टेज में ये स्टॉप हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगी फिर से, कौन, ओवम। क्यों सर अरेस्ट क्यों हो जाएगी, अरे ये चाहती है कि स्पर्म भी आ जाए। अच्छा, तो ये रिसाइकल कब होगी हमारी, इस मियोसिस 2 कब होगी रिसाइकल, स्टार्ट होगी जैसे ही एंट्री ऑफ स्पर्म हो जाएगी, मतलब कॉपुलेशन के समय। कॉपुलेशन मतलब वही एक्ट ऑफ, समझ लो, इंटरकोर्स के समय कॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म आया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब वेजाइना, अरे यार तुम पूरे डायग्राम बनवाओगे, हाँ। तो वेजाइना की तरफ जैसे ही आएगा, यूट्रस से होते हुए कहाँ पे पहुंचेगा, फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब पे कौन क्या कर रहा है, ओवम, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte क्या बोली होगी, आजा स्पर्म आजा। अच्छा, अब स्पर्म के लिए तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना यार वो, हाँ वो तो सब अपन ने पढ़ा है, कैपेसिटेंस कहाँ पे होता है स्पर्म का। अरे ऐसे मत बैठो, क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होता है, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, क्यों एनर्जी क्यों प्रोवाइड करनी है, अरे उसके लिए तो वो लाखों का डिस्टेंस है, मतलब वेजाइना से लेकर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है सर। आओ अब मियोसिस 2, मियोसिस 2 कहाँ पे मतलब रिसाइकिल कब होगी, जैसे ही स्पर्म एंट्री करेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया बार बार, ठीक। अब मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 हुआ हमारे ओवम में, तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो जो ओव्यूलेशन हुआ है, ओवम इंतजार कर रहा है फेलोपियन ट्यूब में, वो फर्टिलाइज हो जाए, मतलब क्या हुआ, इंटरकोर्स हो गया, मतलब सेक्सुअल कोर्स हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है कि वो फर्टिलाइज ना हो, फर्टिलाइज नहीं होगा मतलब सेक्सुअल कोर्स नहीं हुआ, मतलब स्पर्म नहीं आए। अच्छा, स्पर्म नहीं मतलब माहौल नहीं बना, सिंपल। अब अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो हमारे पास जो ओवम है उसमें मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो चुकी है, हाँ सर हो चुकी है, और यहाँ से नीचे स्पर्म भी आ चुका है। तो ओवम किससे मिलेगा, स्पर्म से, और क्या बनाएगा भैया, जायगोट, ठीक है सर। फिर वो जायगोट में डिवीजन वगैरह होते रहेंगे, उसके बाद जो है एम्ब्रियो, फीटस, ये सब बवाल बनता चला जाएगा। और साथ में क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछ ले कि एक oogonia से तने कितने oocyte, कितने वो मिल रहे हैं, उस मतलब ओवम, कितने ओवम मिल रहे हैं, कितने ओवम मिल रहे हैं, एक ही तो ओवम मिल रहा है, नीचे तक चले जाओ, एक ही ओवम मिल रहा है। और अगर बोल दे कि एक oogonia से कितने पोलर बॉडी मिल रहे हैं, तो 2 पोलर बॉडी मिल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक। अब सुन, अब दूसरा केस क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, किसी कारणवश मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो वेस्ट हो जाएगा ओवम, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू चला जाएगा बाहर। ब्लीडिंग फेज होता था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाई भैया, हाँ उसका भी वीडियो देख लेना अगर नहीं आता हो तो। तो ये क्या था अपना oogenesis, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं। उससे पहले सुनो, ये मेन चीज तो रही जाएगी ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल थी, ठीक। प्राइमोर्डियल जर्म सेल में क्या हुआ, माइटोसिस, जिससे क्या बने, oogonia। अब क्वेश्चन पूछता है कि oogonia डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड होता है। अब वहां पे मूड मत हो जाने लगना अपना कि सर
बताया नहीं था यार हमने। तो बस याद रखना ये 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉइड, मतलब 44 प्लस XX क्या होंगे, क्रोमोसोम। oogonia मतलब oogonia कैसी होती है, डिप्लॉइड। हाँ, अब बात आती प्राइमरी oocyte की। तो भैया oogonia में क्या कुछ हुआ है, सिर्फ ग्रोथ हुई है। हाँ, तो क्या बना है प्राइमरी oocyte, ये भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी oocyte में क्या हुआ देखो बालक, मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट मतलब रिडक्शनल डिवीजन। अच्छा, मतलब क्रोमोसोम आधे, क्रोमोसोम आधे बोले तो अब क्या करना अपने को, क्रोमोसोम आधे, तो मतलब सेकेंडरी oocyte कैसा होगा अपना, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड बोले तो सर हम नहीं समझे, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, आवाज नहीं आ रही लग रहा है, हाँ 22 प्लस एक्स, और साथ में क्या बनेगा, पोलर बॉडी, ये भी कैसी, 22 प्लस एक्स। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ गए अभी भी। एक और क्वेश्चन पूछता है नीट में, नीट में इस मतलब पूछा गया है वो क्वेश्चन कि भैया ग्रोथ फेज किस में मतलब लॉन्गेस्ट होती है। अरे ये 3 फेज अपन ने पढ़े, मल्टीप्लिकेशन जिसमें माइटोसिस हुआ, फिर ग्रोथ, फिर मैच्योरेशन जिसमें मियोसिस वगैरह अपन ने करा है। और हाँ, तो उसमें ग्रोथ फेज वो क्वेश्चन पूछता है, ग्रोथ फेज में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा कि लॉन्गेस्ट ग्रोथ फेज किसकी होती है। लॉन्गेस्ट ग्रोथ फेज उन ऑर्गेनिज्म की होती है जो एग ले करते हैं। एग ले मतलब वो अंडा सर, हाँ जो एग लेस करते हैं ना, एग को ले करते हैं, एग, हाँ एग को ले करते हैं, उनमें ग्रोथ फेज क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। ठीक, और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो, अभी क्वेश्चन भी है, परेशान मत होना, बस एक बार रिवाइज करा दें। तो प्राइमरी oocyte में थी हमारे पास, प्राइमरी oocyte कैसी थी, डिप्लॉइड थी। इसमें हमने क्या कराया था, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट कहाँ रुका था, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में। और हमारी सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज कौन होता है, प्रोफेज होता है। हाँ, और हमारे अगर ह्यूमंस की बात करें तो डिप्लोटिन स्टेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डायाकाइनेसिस लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक, फिर इसमें हमने क्या कराया भैया, मियोसिस 2। हाँ, मियोसिस 2 कराया, कब कराया मियोसिस 2, जब स्पर्म एंट्री हो चुकी थी स्पर्म की। अच्छा, और ये स्टॉप कहाँ हो जाती है, मियोसिस 2 मेटाफेज। ठीक है, मियोसिस 2 मतलब मियोसिस 2 कहाँ पे रुक जाती है, थोड़े से समय के लिए, मेटाफेज पे। ठीक है, अरे मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, तो मियोसिस सेकंड की मेटाफेज स्टेज पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक, अब आओ क्वेश्चंस पे। कैसे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बे। उसने मुझसे बोला कि एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे, तो एक फंक्शनल ओवम बनेगा। देख लो भैया, एक प्राइमरी oocyte थी, इससे एक ही तो ओवम बन रहा है नीचे तक। हाँ, कंप्लीट ओवम तो एक ही बन रहा है ना। हाँ, फिर एक प्राइमरी oocyte से कितनी बार बॉडी बनेगी, अरे मतलब कितनी वो बनेगी पोलर बॉडी, तो एक ये और एक तो ये। हाँ, तो 2 पोलर बॉडी बन जाएंगी। फिर बोलता है एक सेकेंडरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे, एक ही ओवम बनेगा। अब थोड़ा सा अपन यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस को लेके आते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब अरे स्पर्म का बनना। हाँ, तो वहां पे क्या होता था, मतलब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते थे, 4। हाँ सर बताए तो थे आप। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते थे, 2। हाँ ठीक है, और अगर उसने बोल दिया oogonia से कितने स्पर्म बनेंगे, तो 4। ठीक, अब ये अपना क्वेश्चन क्या था नीट का, कि जो ग्रोथ फेज होती है लॉन्गेस्ट फेज किस में होती है, लॉन्गेस्ट होती है किस में, ओविपेरस एनिमल्स में। जो एग लिंग होते हैं ना उनको ओविपेरस बोलते हैं, और हम लोग कैसे होते हैं, वीवीपेरस। अच्छा, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, बर्थ देते हैं बच्चे को, वीवीपेरस। हाँ, वीवीपेरस, ओविपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स। ठीक, एक ये नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन है ना, और डिप्लॉइड मतलब 2n। अरे वाह, मालूम है तुम्हें। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड, इनमें से कौन सा हैप्लॉइड है। देख लो भैया यहाँ पे, इनमें से आपको कौन सा हैप्लॉइड दिख रहा है, सेकेंडरी oocyte दिख रहा है। हाँ सेकेंडरी, क्योंकि देखो ना प्राइमरी oocyte तो डिप्लॉइड था, अब oogonia से बनेगा तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनता है ना माइटोसिस में बाबू। हाँ, और मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल, रिडक्शनल मतलब क्रोमोसोम आधे। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और ऐसे ही अपना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड होगा। हाँ सर, ठीक। तो ये क्या था भैया, एक चुन्नू मुन्नू सा oogenesis वाला लेक्चर। इसमें बस चीजें याद रखना कि भैया मियोसिस फर्स्ट कहाँ रुक जाती थी, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में भी अगर डिटेल में कोई पूछ रहा हो आपसे, कोई दोस्ती पूछ रहा है कि प्रोफेज 1 में बेटा कौन सी स्टेज में, तो बोल देना डिप्लोटिन स्टेज में पढ़ता हूँ, और ज्यादा ही हो बोल देना बेटा इधर आ, मियोसिस फर्स्ट में जो डिप्लोटिन स्टेज होती है वो लॉन्गेस्ट होती है हम लोगों में, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डायाकाइनेसिस होती है लॉन्गेस्ट। वो भी हक्का बक्का रह जाएगा, ये क्या कर दिया इसने, समझ रहे हो। अब मियोसिस 2 कहाँ रुकती है, मेटाफेज में। हाँ, और कब स्टार्ट होती है, जैसे ही स्पर्म आएगा अंदर। और क्वेश्चन एक नीट का क्या है, कैपेसिटेशन स्पर्म का कहाँ पे होता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है भैया। ठीक, तो बस ये क्या था, एक सिंपल सा मजेदार लेक्चर था। oogenesis पे अच्छा लगा हो तो बताना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।